नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भाज्यकों का संख्या ज्ञात करना सीखे थे। आइए इस वीडियो में हम लोग दिए गए संख्या के भाज्यकों का योगफल ज्ञात करना सीखते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें बोल रहा है कि 24 के भाज्यकों का क्या योगफल ज्ञात करें। किसका? 24 के। आपको एक संख्या दिया गया है 24 और बोल रहा है 24 के भाज्यकों का योगफल ज्ञात करें। दोस्तों, किसी भी दिए हुए संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया संख्या को अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। तो 24 को सबसे पहले हम लोग अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। आइए, 2 से कितना ही 12, आइए 2 से कितना 6, 2 से 3, अब तो नहीं। यानी अब हम लोग इस 12 को 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर क्या 3 गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं ना। दिए गए संख्या को सबसे पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़े। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने के बाद इसके पावर के रूप में इसे अरेंज किए। जब पावर के रूप में अरेंज कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, दिए गए जो पावर में आप अरेंज किए तो पावर में एक जोड़ करके 2 को पावर 3 था उसमें एक जोड़ लिए, 2 को पावर 3 था एक जोड़ लिए, पावर में एक जोड़ करके पूरे का जो वैल्यू आएगा उसमें से -1 कर देते हैं। यानी पूरा जो वैल्यू आएगा उसमें -1 कर देंगे, गुना फिर क्या है आपका 3 का पावर 1। तो फिर वही काम करेंगे, 3 का पावर 1 है तो पावर क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे, +1 पावर में एक जोड़ लिए और माइनस कर देंगे कितना, पूरे में से माइनस कर देंगे 1। कोई दिक्कत नहीं ना। और पूरे के बट्टा में दोनों बेस का अंतर, पूरे के बट्टा में दोनों बेस का अंतर। तो देखिए ना, दोनों बेस का अंतर कितना है, 2 - 1 कितना 1, गुना 3 - 1 कितना 2, दोनों बेस का अंतर ही ले रहे हैं, दोनों बेस का अंतर कितना हो गया। अब आगे आइए कैलकुलेशन करते हैं। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 का पावर कितना हो गया 3 और 1 4। यानी आप इसको कैलकुलेशन के रूप में आगे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 अब पूरे में से -1 गुना 3 के पावर 2 और पूरा में से -1 बट्टा 1 गुना 2, 1 गुना 2। तो इसके अगले स्टेप पे जाएगा तो 2 का पावर 4 कितना, 2 का पावर 4 कितना 16, 2 का पावर 4 कितना 16, 16 - 1 कितना हो गया 15 गुना 3 का पावर 2 कितना 2 है ना, तो 3 का पावर 2 कितना 9, 9 में से 1 गया 8 बट्टा बट्टा कितना 2। चलिए 2 से कट जाएगा ये 4 और 1 से कितना हो गया 15 चौक 60। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 24 के सभी भाज्यकों का योगफल कितना निकल गया 60। 24 के सभी भाज्यकों का योगफल 60 हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मित्रों, आपको दूसरा प्रश्न कह रहा है 90 के विषम भाज्यकों का योगफल। 90 के क्या विषम भाज्यकों का योगफल बोल रहा है, 90 के विषम भाज्यकों का योगफल बोल रहा है। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, सम निकालना हो, विषम निकालना हो, कुल निकालना हो, पहला काम आपको करना ही पड़ेगा क्या, दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना ही पड़ेगा। तो 90 को तोड़िए ना, 2 से 45 फिर क्या 3 कितना 15 फिर 3 कितना 5। यानी अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1, ये नहीं लिख सकते हैं। इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे,
ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है आपको? विषम भाज्यकों की संख्या। क्या निकालना है आपको? विषम भाज्यकों की संख्या। तो विषम भाज्यकों की संख्या ज्ञात करने क्या करते हैं मित्रों? सम बेस वाले से कोई मतलब नहीं। ये दो बेस कैसा है? सम है। तो सम बेस वाले से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। सम बेस वाले से कोई मतलब नहीं। बाकी बाकी क्या प्रक्रिया करें? ध्यान दीजिएगा, जब विषम भाज्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो सम बेस से कोई मतलब हमको नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी क्या करेंगे? तो बाकी क्या करना है मित्रों? विषम बेस में क्या करना है कि 3 का पावर कितना दिया हुआ है? 2। तो हम लोगों को 3 के पावर 0 से शुरू करते हुए 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, इस प्रकार से कहाँ तक जाना है? तो जितना इसका पावर दिया हो, जैसे यहाँ पावर 2 दिया हुआ था, 3 का पावर 2 था, तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे? पावर 0 से शुरू करते हुए जितना पावर दिया हो उतना तक चलेंगे। तो ये पावर 2 तक चले गए, गुना का साइन पड़ गया, फिर एक गुना का साइन। अब क्या लेना है हम लोग? अब हम लोग 5 के बारे में लेना है। तो 5 भी विषम संख्या है, यानी इसका भी हम लोग 0 से शुरू करेंगे और बोलेंगे क्या? 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस, हाँ प्लस कब करते? जब पावर और अधिक रहता, लेकिन मेरा पावर कितना है? 5 के पावर 1 तक है, इसलिए हम लोग 5 के पावर 1 तक चले। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हो गया? तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 9 गुना, अब यहाँ देखिए, अभी बोले किसी का पावर 0 इसका मान 1 प्लस 5 का पावर कितना? 5। यानी अगले स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड कीजिए, 9 3 12 1 13 गुना 5 और 1 6, यानी 13 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 78। आप कह सकते हैं कि 90 के विषम भाज्यकों का योगफल कितना हो गया? 78। 90 के विषम भाज्यों का योगफल 78। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 120 के समभाजकों का योगफल। 120 के समभाजकों का, अभी वहां विषम भाजकों का बोल रहा था, अब आ गया दिया गया संख्या के समभाजकों का योगफल। क्या करना है? सम निकालने के लिए बोल रहा है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सम बोले विषम बोले, क्या बोले? सम बोले विषम बोले कुल बोले, तो पहला काम हम लोग को करना है दिए गए संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। तो 120 को तोड़िए ना, आइए ना 2 से लगा देते हैं, 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से ना 5, यही ना। 60 को हम लोग तोड़ लिए। अब जब 60 को हम लोग तोड़ लिए, 120 था ना, 120 को तोड़ लिए। अब इसको हम लोग पावर ग्रुप में अरेंज कर देंगे। तो पावर ग्रुप में इसको अरेंज करके क्या लिखिएगा? तो 2 3 को है ना, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, इतना कर दिए। आइए अगले स्टेप में, विषम भाज्यकों की संख्या ज्ञात करना था वहां, यहाँ क्या है? सम भाज्यकों की संख्या। तो सम भाज्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों, विषम बेस 2 प्रकार का, आपका यहाँ बेस क्या है? 2 प्रकार का बेस है। कुछ बेस सम है, ये बेस क्या है? सम है, और ये दोनों बेस क्या है? विषम है। तो सम बेस वाले पावर को हम लोग 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेंगे। सम बेस जो रहेगा उसके पावर को हम लोग जो काउंट वहां 0 से कर रहे थे, 0 से ना करके 1 से करेंगे, जबकि विषम बेस वाले पावर को 0 से काउंट करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ क्या करेंगे। तो इसको 2 का पावर 3 है ना, शुरू करेंगे 2 के पावर 1 से। बार बार बोल रहे हैं कि सम बेस वाले को 1 से शुरू करना है। तो 2 का पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ठीक है। चलिए, साइन किस चीज़ का? गुना का। अब किसको लेंगे हम लोग? 3 बेस वाला का। तो क्या करेंगे?
3 का पावर 1 नहीं, विषम बेस है अर्थात 0 शुरू करेंगे। 3 के पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 कहाँ तक जाएंगे? तो जहाँ तक मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 के पावर 1 तक हम लोग जाएंगे, बंद कर देंगे। गुना, तो गुना दे दिए। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग चलेंगे 5 के पावर में। 5 भी विषम संख्या, यानी इसका पावर भी 0 शुरू करेंगे। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, आगे और चलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 दिया हुआ है, तो 5 के पावर 1 तक चले। इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? ये 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, प्लस 2 का पावर 3 कितना? 8, ब्रैकेट बंद, गुना। 3 का पावर 0 कितना हो गया? 1 प्लस 3 का पावर कितना? 3, गुना। 5 के पावर 0 कितना? 1 प्लस 5 के पावर 1 कितना? 5। आइए कैलकुलेशन करते बढ़ते हैं। तो 8 4 12 2, ये कितना हो गया? 14, गुना 3 और 1 4, गुना 5 और 1 6, हाँ ना? गुना कीजिए ना, 14 चक 56 गुना 6, मल्टीपल कीजिएगा कितना जाएगा? 336। 336। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 120 के समभाजकों का योगफल 336। 120 के समभाजकों का योगफल 336। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न में आपको भाज्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। भाज्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। फिर वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले दिए गई संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले दिए गई संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 120 को अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, कितना? 1280 है, तो 1280 को तोड़िए ना, 2 से कितना? 940। अच्छा 940 नहीं, 640, हाँ ना? 640, 2 से कितना ही हो जाएगा? 2 से जब इसको तोड़िएगा तो 640, 2 से 6 और ये 40, फिर 2 से 3 20, फिर 2 से 16 दूना 32, 0 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यही ना? यानी इसको तोड़ने के बाद अब हम लोग लिख सकते हैं क्या इसके बारे में? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? यानी 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर 1, 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतना कर लिए। अब क्या करना होगा? आपको भाज्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाज्यकों का गुणनफल। तो भाज्यकों का गुणनफल बराबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ लिखते हैं, भाज्यकों का गुणनफल बराबर भाज्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? तो कैपिटल N का पावर स्मॉल n बाई 2 पावर में ही है। कैपिटल N का पावर स्मॉल n बाई 2 क्या होगा? कैपिटल N का पावर स्मॉल n बाई 2। अब देखिए जहाँ क्या हो जाएगा कि कैपिटल N किसको हम लोग बोल रहे हैं? तो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा?
गिवन नंबर, यानी जो संख्या दिया हुआ था वो, जैसे यहाँ संख्या दिया था क्या 1280, और स्मॉल एन का मतलब हो गया, स्मॉल का मतलब क्या, कुल भाज्यकों की संख्या, कुल भाज्यकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, कुल भाज्यकों की संख्या, कुल भाज्यकों की संख्या। यानी अब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि भाज्यकों का गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको भाज्यकों का, कुल भाज्यकों का संख्या ज्ञात करना होगा। चूंकि भाज्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग का फॉर्मूला मिला है क्या, कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन बाई 2, जहाँ कैपिटल एन बराबर क्या है, गिवन नंबर, जो नंबर दिया वो 1280, और स्मॉल एन का मतलब कुल भाज्यकों की संख्या। यानी हम लोगों को सबसे पहले कुल भाज्यकों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो आइए हम लोग पहले कुल भाज्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि कुल भाज्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुल भाज्यकों की संख्या ज्ञात करने क्या करते हैं, आपका क्या आया था, 2 का पावर कितना आया 8, 2 का पावर 8 गुना 5 का पावर 1, 5 के पावर 1, यही ना आया। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि कुल भाज्यों की संख्या ज्ञात करने क्या करते हैं कि सभी के पावर में 1 जोड़ करके, सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करने से आपका पावर कितना है 8 है, 8 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 9, पावर कितना है 1, 1 जोड़ दिए कितना हो गया 2, यानी कितना 18। यानी आप कह सकते हैं कि कुल भाज्यों की संख्या कितना निकल गया 18, कुल भाज्यों की संख्या कितना निकल गया 18। आपको निकालना क्या है, भाज्यकों का गुणनफल, आपको निकालना है भाज्यकों का गुणनफल। तो अभी हम लोग देखें कि भाज्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन बाई 2, जहाँ कैपिटल एन क्या है, दिया गया संख्या, दिया गया संख्या कितना है 1280, तो 1280 लिख दिए, 1280 का पावर स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब क्या हुआ, कुल भाज्यकों की संख्या, कुल भाज्यों की संख्या कितना निकला है 18 निकला है, तो 18 बाई 2, यानी 18 बाई 2 कहने का मतलब कितना ही हो गया 9। यानी मेरा आंसर क्या हो गया 1280, 1280 का पावर कितना 9, यानी 1280 के कुल भाज्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा 1280 का पावर 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न में आपको कह रहा है 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 175 को तोड़िए ना अभाज्य फैक्टर में, दिए गए संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, कितना से 3 से लगा है, नहीं 5 से लगाइए, 5 से हो जाएगा कितना 5 3 15 और 2 25, 5 5 25, यही ना, 5 से फिर क्या हो जाएगा 7, यही ना। यानी आप 175 को क्या लिख देंगे, 175 को जब आप तोड़े तो क्या आया 5 के पावर 2 गुना 7 का पावर 1, 7 के पावर 1। अब ध्यान रहे क्या निकालना है, 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए तरीका बराबर मतलब कि कितना तरीका से व्यक्त किया जाता है, तो इसका हो जाता है क्या n/2 तरीका, n/2 तरीका, n/2 तरीका, जहां हम लोग n से क्या बोल रहे हैं, जहां n से क्या बोल रहे हैं, जहां n क्या कहलाएगा, जहां n बराबर कुल भाज्यकों की संख्या, कुल भाज्यकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, जहां स्मॉल किसको बोल रहे हैं, कुल भाज्यकों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ भी हमको क्या कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए हमको पहले ज्ञात करना होगा कि 175 के कुल भाज्यों की संख्या कितनी है। तो कुल भाज्यों की संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे कि दिए गए जो पावर आया, पावर में 1 जोड़ देंगे,
2 का पावर 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 3, पावर में 1 जोड़ करके जोड़ दिए 7 के पावर कितना आ गया 2, यानी कुल भाज्यकों की संख्या कितना हो गया 6। कुल भाज्यकों की संख्या क्या हो गया 6। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो गया 6 हो गया। कुल भाज्यों की संख्या क्या हो गया 6 हो गया। हमको निकालना क्या है, कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि व्यक्त करने का तरीका बराबर क्या n/2, तरीका बराबर क्या हो जाएगा n/2, जहाँ आपका n का मान क्या है तो कुल भाज्यों की संख्या, कुल भाज्यों की संख्या कितना आया 6, 6/2, कैलकुलेशन कीजिए कितना आया 3। अतः हम लोग 175 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।